हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस आप तुरंत देख सको। वो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा तो ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल आपको मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, हिंदी मीडियम भी है। अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से है ना, तो उनको जाके बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करो। इसका हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज अपन क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, चैप्टर नंबर 16 मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। इसका टाइप 1 से लेकर अपन 3 बहुत शानदार तरीके से हर एक चीजें डिटेल में डिस्कस करके हमने क्या किया है, खत्म किया है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो फटाफट से जाओ और देख के आओ। ठीक है, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस मतलब आज क्या बनाने वाले हैं अपन, जोड़ियां बनाने वाले हैं। तो नोटबुक और पेन, मैम हमेशा ये बोलती हैं कि ना कि नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो ताकि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या करेंगे, उसको फटाफट से नोट कर लेंगे। ठीक, तो आपको कॉलम 1 में क्या दिया है, यहाँ पे मैच द मेडिसिन गिवन इन द कॉलम 1। तो यहाँ पे आपको मेडिसिन दी हुई हैं और ये क्या दिया है आपको कॉलम 2 में, क्या दिया, उनके यूजेस दिए, देयर यूजेस। तो आपके यूजेस क्या है, देखो यहाँ पे ट्रैंकुलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामाइंस, एंटीसेप्टिक्स और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और ये आपको क्या दी है, आपके मेडिसिन दे दिए हैं। क्या है आपके मेडिसिन, रेंटिडिनिन, फ्यूरेसिन, फिनिलजिन और क्लोरामफेनिकॉल। ठीक, ये आपकी मेडिसिन है और ये क्या है, उसके यूजेस के साथ उनको मैच करना है हमें। तो यहाँ पे चलो देखो, जो आपकी रेंटिडिन है ना, वो क्या आपकी एंटीहिस्टामाइन है। एंटीहिस्टामाइन क्या करती है, इट कंट्रोल्स, हमने पढ़े थे इसके फंक्शंस। टाइप 3 जब हम शॉर्ट आंसर टाइप कर रहे थे ना, तो क्या कर रहे थे, हमने इसके फंक्शंस पढ़े थे। क्या करती है, स्टिमुलेट करती है रिलीज ऑफ पेप्सिन एंड एचसीएल इन द स्टमक। कंट्रोल करती है मतलब कॉजेज, जो आपके एसिडिटी के कॉजेज होते हैं ना, उसको कंट्रोल करती है क्या, एंटीहिस्टामाइन। ठीक, फ्यूरेसिन क्या है, आपकी एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का मतलब कुछ भी आपको कट गया, जल गया या फिर वोंड हो गया तो आप उसको ऊपर स्किन पे लगाते हो, लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगती है, इंजेस्ट नहीं की जाती आपकी एंटीसेप्टिक। फिनाइलजीन क्या है, आपका ट्रैंकुलाइजर से जो कि आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है और उसको स्लो डाउन कर देता है। एंटीबायोटिक क्या है, आपकी क्लोरामफेनिकॉल। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, जो भी आपके बैक्टीरिया, जो भी आपके माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्लियर, तो ये हमने इसकी जोड़ियां बना दी। अगर आपको नहीं पता था तो क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, मैच द सोप्स। ये क्या दिया आपको, सोप्स दिए हैं, सोप चिप्स, वो वाले चिप्स नहीं खाने वाले, नहीं, सोप चिप्स होते हैं, कैसे ऐसे छोटे छोटे से होते हैं सोप चिप्स। क्लियर, ग्रैन्यूल्स में ऐसे होते हैं ना, ग्रैन्यूल्स। पाउडर तो बताइए आपको, और स्कोरिंग सोप्स। यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया, ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स, ड्राइड miniature soap bubbles, small broken pieces of soap formed from melted soaps, soap powder plus abrasive plus builders NaCO2 और NH3PO4, soap powders plus builders like Na2CO3 and Na3PO4। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो एक बार जल्दी से। सोप चिप्स क्या है, स्मॉल ब्रोकन पीसेस ऑफ सोप फॉर्म फ्रॉम मेल्टेड सोप्स। सोप को मेल्ट करके उनके चिप्स निकाल देते हैं, है ना, वही है क्या, स्मॉल ब्रोकन पीसेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उनको ब्रेक कर देते हैं, उनको बोलते हैं क्या, सोप चिप्स। सोप ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स। क्या होते हैं, ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स होते हैं। सोप पाउडर क्या होता है, इसमें सोप पाउडर प्लस बिल्डर्स लाइक Na2CO3 और Na3PO4। और स्कोरिंग सोप्स में क्या होता है, सोप पाउडर प्लस एब्रेसिव भी होता है और बिल्डर्स जैसे कि Na2CO3 और Na3PO4। क्लियर, यहाँ देखो, मैच द स्ट्रक्चर्स, ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं और उनकी डिटर्जेंट से उनको मैच करना। डिटर्जेंट्स कौन कौन से, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक और सोप। आपके स्ट्रक्चर्स क्या क्या दिए हैं यहाँ पे देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिया है सोडियम सॉल्ट, ये भी आपको दिया है और ये भी दिया है। क्लियर, अब मैच करते हैं इसके जोड़ी से, जोड़ीदार बनाएंगे। ये क्या आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स है, आयोनाइज नहीं हो रहे ना, ये देखो कंप्लीट ऐसी एज इट इज है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या, सोडियम सॉल्ट है,
सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सोप्स होते हैं। तो देखो सोप के साथ क्या किया, इसकी जोड़ी बना दी ना, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आपके सोप होते हैं। यहाँ पे ये क्या है आपका? एन आयनिक डिटर्जेंट है, एन आयनिक डिटर्जेंट है। और ये है क्या है आपका सॉरी ये क्या है आपका? एन आयनिक डिटर्जेंट है। और ये क्या है आपका? कैट आयनिक डिटर्जेंट है। क्या है? कैट आयनिक डिटर्जेंट है। क्लियर? मैच द डिटर्जेंट्स इन द कॉलम 1 विद देयर यूजेस गिवन इन द कॉलम 2। यहाँ पे देखो ये तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में। ये सारे आपको क्या दिए? स्ट्रक्चर्स दिए हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? डिश वॉशिंग पाउडर, लॉन्ड्री सोप्स, हेयर कंडीशनर्स एंड टूथ पेस्ट। तो यहाँ देखो जो आपकी हेयर कंडीशनर्स है ना, उसमें क्या यूज करते हैं आपके? कैटायनिक फॉर्म को यूज करते हैं, कैटायनिक डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं। टूथपेस्ट में क्या यूज होता है आपका? एनायनिक डिटर्जेंट्स यूज होता है। यहाँ पे देखो आपका Na2CO3 प्लस रोजिन और सोडियम सॉल्ट्स क्या है? ये लॉन्ड्री सोप्स में यूज होते हैं, आपके लॉन्ड्री सोप्स में यूज होते हैं। और आपका जो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है ना, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है, वो किस में यूज होता है? आपका डिश वॉशिंग पाउडर में यूज होता है। क्लियर है? ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया? मैच द क्लास ऑफ कंपाउंड्स गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस गिवन इन द कॉलम 2। तो यहाँ पे हमें क्या दिया? एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, केमिकल मैसेंजर्स, इनहिबिटर्स एंड रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको? कम्युनिकेट्स मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स, बाइंड टू रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शनिंग, crucial to body's communication process, mimic the natural messenger and inhibit activities of enzyme। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा है आपका? एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? बाइंड टू द रिसेप्टर साइट। क्या करते हैं? रिसेप्टर साइट पे बाइंड कर देते हैं और नेचुरल फंक्शनिंग को इनहिबिट करते हैं। एंटागोनिस्ट जो भी नेचुरल फंक्शनिंग है ना, उसको इनहिबिट करेंगे और रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड अप हो जाएंगे। एगोनिस्ट क्या करते हैं? मिमिक द नेचुरल मैसेंजर, जो भी आपके नेचुरल मैसेंजर है उनकी जैसे कॉपी करने की, हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। केमिकल मैसेंजर्स क्या होता है? कम्युनिकेट्स मैसेजेस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन द न्यूरॉन्स टू मसल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज कम्युनिकेट करते हैं और न्यूरॉन से कहाँ जाता है? आपका मसल। अपनी बॉडी एक्ट कर रही है, कैसे एक्ट कर रही है? ब्रेन सिग्नल दे रहा है उसको, न्यूरॉन सिग्नल दे रहे हैं, तभी तो आपकी बॉडी हिल रही है, तभी आप अपने हाथ पैर फिर सोच पा रहे हो, कुछ भी कर पा रहे हो। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्रेन ने मैसेज नहीं किया, मतलब मैसेज किया और आपकी बॉडी वर्क नहीं कर रही है। ठीक। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करेंगे। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके? क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी की कम्युनिकेशन को क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? आपके रिसेप्टर्स। ठीक। नेक्स्ट देखो, दीज आर द क्लासेस ऑफ ड्रग्स। ये क्या है? आपकी ड्रग्स की क्लासेस है और ये क्या है? उनके एक्शंस है। तो क्या क्या लिखा है आपके? एनाल्जेसिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीहिस्टामाइंस, एंटासिड्स, ट्रैंकुलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। यहाँ पे क्या क्या लिखा है? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैन बी गिवन ओरली, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस applied to inanimate objects, prevent the interactions of histamines with its receptor, pain killing effect applied to diseased skin surfaces, treatment of acidity। ठीक। अब यहाँ देखते हैं, चलो आपके क्या सबसे पहले एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? पेन किलिंग इफेक्ट होता है उनमें। क्या होता है? पेन किलिंग इफेक्ट एनाल्जेसिक्स में। एंटीसेप्टिक, कोई भी वोंड हो गया, कोई भी कट गया, जल गया, तो उसमें एंटीसेप्टिक लगाते हैं। किसके ऊपर? लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अप्लाइड टू डिसीज्ड स्किन सर्फेसेस। डिसीज स्किन सर्फेसेस यहाँ पे किसके ऊपर लगाते हैं? लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगाए जाते हैं, लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगाते हैं। क्लियर? एंटीहिस्टामाइंस क्या करते हैं? प्रिवेंट्स द इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामाइन विद देयर रिसेप्टर्स। एंटासिड्स, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। ठीक है, उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। क्या? एंटासिड्स। ट्रैंकुलाइजर्स क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस की ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रैंकुलाइजर्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं?
जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करें, एंटीबायोटिक्स। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी गिवन ओरली। हम ओरली भी लेते हैं ना, जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या देता है, पैरासीटामोल तो देता ही। जब भी हमको कोल्ड एंड कफ होता है तो पैरासीटामोल या फिर ऐसे कोल्ड कफ की दवाई तो देता है, उसके साथ साथ हमको एंटीबायोटिक भी देता है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे हैं, उसको स्टॉप किया जा सके। डिसइंफेक्टेंट्स क्या करते हैं, अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं क्या, आपके डिसइंफेक्टेंट्स। क्लियर। और यहाँ पे हमने सारी जोड़ियाँ बहुत शानदार तरीके से साथ में मिलके बना दी हैं। देखो पूरे चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, एंटीहिस्टामाइंस, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल, ये सब आपको चीज़ें मिलेंगी और इनके फंक्शंस दिए रहेंगे, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किसका फंक्शन है या फिर कौन सी मेडिसिन किसके लिए काम आती है। और मान लो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है, एक्टिव साइट क्या होती है, इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिशन क्या होता है, तो ये सब आपको कॉमन टर्म्स पता होने चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली क्या करो, सॉल्व कर सको। क्लियर है। आपको एक और चीज़ करनी है, क्या करना है आपको, मैग्नेट ब्रेन्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हो अभी, और साथ ही साथ इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और वेबसाइट पर जाके और भी कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम मिलेगी, ह्यूमैनिटीज़ मिल जाएगा, आपको साइंस स्ट्रीम भी मिल जाएगी, और हर एक क्लास की फ्रॉम किंडरगार्टन टू लेके क्लास 12 तक के लिए आपको सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप एक बार जाके वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 चैनल्स मैग्नेट ब्रेन्स के, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ मिलेंगे और अदर बोर्ड के कोर्सेज जैसे कि दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। ठीक है जी। इसी के साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज जैसे आपको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है, कोई भी पेमेंट, कुछ भी एनरोल नहीं करना, कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं करना, पेड सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स को आपको एकदम ऐसे ही सब्सक्राइब करना है, वो एकदम क्या है, वो फ्री है ना। ई नोट्स और ई बुक्स, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स तो सभी बनाते हैं ना, तो आपको हेल्प कुछ लगेगी। तो ई नोट्स और ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेक कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे भी हम आपको मिल जाएंगे। वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।